तो एक बड़ी अजीब बात हमें पता चली है कि यहाँ पे इन लोगों के पास हार्ट अटैक की कोई प्रॉब्लम नहीं है और शुगर और इस तरह के बहुत सारे दूसरे मसाइल जो मेडिकल हैं वो यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। लोगों को उनका पता ही नहीं है। ऐसे चलाना पड़ता है। ये देखें, ये इस वक्त जो पानी है, अगर इसको हम गिराएं तो ये नॉर्मल जैसे वो गिर रहा है ना, मतलब उसी पानी में इन्होंने ये बूटी है उसको उसके पत्तों को डाल के हिलाया है। ये इन्होंने इसको बूटी को थोड़ा सा इसमें हिलाया है तो ये देखें इसकी डेंसिटी बढ़ गई है। ये जिस तरह शहद होता है तो या वेज़लीन को थोड़ा सा पतला कर लें तो ये बिल्कुल वो बन गई है। तो सवारी के लिए ऊंट और घोड़े का भी इस्तेमाल करते थे। जी हाँ। तो वो आपने कब तक किया और वहाँ पे कहाँ कितनी दूर दूर तक गए? अगर आपने कोई फल लेके आना है या कोई चीज़ ऐसी सब्ज़ी ज़रूरी चीज़ लेके आनी है तो वो आपको आने जाने में कितना टाइम लगता था? हफ्तों 10 दिन 12 दिन हफ्तों। अच्छा जी हाँ। ये पत्ता आक का पत्ता है। जी इसको गर्म करके थोड़ा सा और दोनों घुटनों पे बांध देते हैं तो इस वक्त हम थर में मौजूद हैं। काफ़ी दूर हम आए हैं मेन शहर से, तो हमें इस जगह का भी ज़्यादा नहीं पता। हमारे साथ एक मोहतरम बैठे हैं, वो पहले अपना तारुफ़ करवाएंगे, नाम बताएंगे और फिर ये जगह बताएंगे कि हम इस वक्त कहाँ पे बैठे हैं। तो यहाँ पे हम आए हैं तो एक बड़ी अजीब बात हमें पता चली है कि यहाँ पे इन लोगों के पास हार्ट अटैक की कोई प्रॉब्लम नहीं है और शुगर और इस तरह के बहुत सारे दूसरे मसाइल जो मेडिकल हैं वो यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। लोगों को उनका पता ही नहीं है और ये अपना इलाज भी ख़ुद ही जड़ी बूटियों के ज़रिए करते हैं। तो हम आज इनका ये जो नॉलेज है देहात की ज़िंदगी का, और अपनी लैंग्वेज में इसको बाराड़ी बोलते हैं, तो हम भी इनसे जानने की कोशिश करेंगे, शायद कहीं ना कहीं उससे हमें फ़ायदा हो सके। मोहतरम, आपका नाम क्या है? कबीर मल। कबीर मल जी। अच्छा, और ये कौन सी जगह जहाँ हम बैठे हैं? नंगर पार्क रोईडारी गांव का नाम है। हाँ, नंगर पार्क। अच्छा, यहाँ पे आपकी, आप ज़रा बताइएगा आपकी अपनी एज कितनी है? और हमें पता चला है कि यहाँ पे लोगों को हार्ट अटैक, शुगर और इस तरह की जो दूसरे मसाइल हैं वो बिल्कुल भी नहीं है। जी नहीं है। अच्छा, आपकी उम्र कितनी है? 67 साल। हाँ, 60 और 7 जी 67। जी हाँ। 67। अच्छा, आपने हमें कल हम रात को बात हो रही थी तो आपने बताया कि अगर आँख में कोई वो छोटा सा दाना बन जाए तो, या आँख की बीमारियों के लिए, तो यहाँ पे उसके इलाज के लिए आप क्या करते हैं? उसी को घाना बोलते हैं, उसी की गांठ होती है। अच्छा जी। गांठ रगड़ के अच्छा 3-4 फुला। हाँ, ये गांठ पत्थर लिया, अच्छा थोड़ा सा पानी डाल के घाना बोलते हैं हम। इसको बोलते हैं घाना। अच्छा रगड़ के 3-4 टीप के आँख में डाल दे। बूंदे, अच्छा, जी पानी हाँ। के साथ मिला जी के। हाँ। अच्छा, ये क्या, ये यहाँ से आम मिल जाती है? जी हाँ, बहुत बड़ा ये पत्थर पड़ा है। अच्छा जी। ऐसे इधर रगड़ के ये पानी ये पानी तो गब 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 है ना। क्या पकड़े तो गिरन है यहाँ लेते हैं हकी में मणे ऐसे ये फोड़े हैं पानी के बूंद 3-4 फोड़े। अच्छा अच्छा वो जी आँख हाँ, ये रगड़ के। अच्छा, वो आँख में डाल देते हैं। सही 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 सही। तो उससे तकरीबन कितने दिन में ये हो जाएगा? हफ्ते में। एक हफ्ते में? जी हाँ, हफ्ते में आस्ते आस्ते ठीक है। ये ले आओ वो भी जी। अच्छा, और फिर आप बता रहे थे कि अगर ये कोई मसाने का और इस तरह का मसला हो रहा हो, गर्मी वगैरह हो, तो उसका भी कोई है? वो उसी को बोलते हैं गोखरू। ये जड़ी बूटी है। अच्छा, इसका ये नाम गोखरू। गोखरू है। गोखरू। अच्छा जी हाँ, ठीक है। ये गोखरू इसी है। को पानी में डाल के देखो। ठहरे 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 एक मिनट। ऐसे चलाना पड़ता है। ये देखें, ये इस वक्त जो पानी है, अगर इसको हम गिराएं तो ये नॉर्मल जैसे वो गिर रहा है ना, मतलब तो ये हमने इन्होंने असल में पहले दिखाया हुआ है, हमें इस वजह से पता है। देखाओ ये हलाणो पड़े ना ये ए ए ए ए ए ले लाई ना आई बेटो हेला हेला। उसी पानी में इन्होंने ये बूटी है उसको उसके पत्तों को डाल के हिलाया है
तैयार पियो रहे હોય तैयार कयो कोरी ना बीजे ने तुझे ના તૈયાર થઈ ગયા थोड़ी देर करे दो હા થઈ ગયું હા થઈ ગયું ठीक है बस है पान है बाहर काट रहा है हाँ, है दे है पान के ये देखें, ये इन्होंने इसको बूटी को थोड़ा सा इसमें हिलाया है, तो ये देखें इसकी डेंसिटी बढ़ गई है। ये जिस तरह शहद होता है तो या वेज़लीन को थोड़ा सा पतला कर लें तो ये बिल्कुल वो बन गई है, और पानी की डेंसिटी काफ़ी बढ़ गई है, गाढ़ा हो गया है। तो इसको, ये जो पानी है, ये लोग आप किस लिए इस्तेमाल करते हैं? गर्मी की वजह से गर्मी की वजह से। मैदा मैदे की की गर्मी है, जिगर की मैदे की गर्मी है, जिगर मसाने की गर्मी है, बहुत अच्छी है। सही सही। तो इसके इस्तेमाल करने से कोई नुकसान तो नहीं होता? नहीं नुकसान होता कोई नुकसान नहीं, कोई साइड इफेक्ट कोई नहीं है। कोई साइड इफेक्ट नहीं है। सही सही सही। हर रोज सुबह सवेरे एक गिलास पानी 6-7 दिन पीने से गर्माइश मुकम्मल तौर पे खत्म, मुकम्मल तौर पे। सही 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 सही। अच्छा, और हमने इसको सांस की करते हैं। जहाँ की राबड़ी सही ना, तजुर्बो है ये शिया तो एड़े तो शिया यान खपे न तजुर्बे वाले तो तुम्हारा तजुर्बो भी करने दिखा रहे। ये तो गीत कांड तो जाने है घड़ी में रखे गिनती आड़ पर या तो कभी के ना घर बैठो अब वेल नहीं ले रखे है कौन पसले रखे है शायद नहीं जाए तो खणे जाए भले खणी है पान खणी भी जाए। गिलास मिल दे, एक गिलास ले जाऊंगा भले। हेपेटाइटिस हो जाए या यरकान हो जाए, जिसको हम काला यरकान, पीला यरकान, अगर इस किस्म का यहाँ पे कोई मसला होता है किसी को, तो उसके इलाज के लिए आप क्या करते हैं? या आपको ऐसे लगता है कि उसको ये बीमारी हो रही है या हो सकती है, तो उसका क्या इलाज करते हैं? उसी बूटी को बोलते हैं गांगेटी। गांगेटी। अच्छा जी हाँ, उसी को पाड़ू खोद के कुतर करके पानी में डाल के थोड़ा सा गर्म पानी पिए। अच्छा, जी तो उसका यरकान का इलाज हो जाता है। जी हाँ, सही सही सही। गांगेटी ए कोई नंदर नहीं गंगे मड़ा में कुछ दूरी पे 2-3 किलोमीटर दूरी। अच्छा, वो जंगल में है, लेकिन चलें अगर हमें मिले तो हम आपको दिखाएंगे, नहीं तो तस्वीर वगैरह की तो उसकी ज़रूर दिखा देंगे हम आपको। बोलते हैं उसी को गांगेटी। गांगेटी। अच्छा, जी हाँ। सही 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 सही। अच्छा, अगर किसी की कोई टांग पे चोट लग जाए, क्योंकि ये ऐसा इलाका है, कोई गिर जाए, कोई जानवर की हड्डी टूट जाए, फ्रैक्चर हो जाए, तो उसके लिए क्या करते हैं आप? आप बांध देते हैं। अच्छा, जी हाँ, क्या चीज़? खुम्बा है ना जो खुम्बे ने कहा कि था उर्दू में किधा मशरूम। मशरूम खुम्बी। खुम्बे खुम्बे वो सर मोर जाम रखे जा रहे थे ये। सही 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 सही। अच्छा, और एक और आपने हमें बात बताई थी कि अगर किसी को खांसी हो जाए, खांसी बहुत पुरानी हो जाए, तो उसको कैसा, उसका इलाज कैसे करते हैं? क्योंकि तो काली उसी को बोलते खिरटियो। बीमारी का नाम जी, क्या हम बोलते बीमारी का नाम खिरटियो। काली खोती होती है ना, काली खोती, अच्छा, उसी का दूध पिलाते हैं। उसी का जी अच्छा, उससे वो हो जाता है, फर्क होता है। अच्छा, आप इस इलाके में कब से रह रहे हैं? हमारे तो दादा परदादा ही रह रहा है इधर से। मर गए इधर रह के मर गए। अच्छा अच्छा अच्छा। तो आप के इस गांव में लाइट है अभी, बिजली? जी नहीं, नहीं है बिजली, नहीं है बिजली नहीं है। जी नहीं। तो बिजली के बगैर खबरें वगैरह और इस किस्म की चीज़ें कैसे आप वहाँ तक पहुँचती हैं? कोई रेडियो है। अच्छा जी हाँ, रेडियो। अच्छा, आपके गांव तक या इस इलाके तक हमने देखा काफ़ी 10-15 गांव हैं, तो सड़क भी नहीं आती? जी जी, कोई भी नहीं है, सड़क नहीं है। सड़क भी नहीं है जी नहीं है। अभी जो मेन रोड बना है नंगर वाला, ये कब है? पहले भी ये था? पहले नहीं था, पहले कच्चा था। अच्छा, पक्का अभी बना है। अभी नंगर बना है। लेकिन जी, ये एक बड़ी मतलब 2006 में बना है। 2006 में वो मेन रोड भी जो है वो 2006 में बना, जिसके बीच में मेरा ख्याल है कि कोई 20-25 के करीब गांव हम क्रॉस करके आए हैं, तो इस गांव में आए हैं। बीच में कोई रास्ता नहीं है, और हम लोग भी जब आए तो हवा चलती है या कोई मौसम की ऐसी तब्दीली आती है, तो जो लकीरें बनी होती हैं ना ज़मीन के ऊपर, जिससे अंदाज़ा होता है कि ये रास्ता जा रहा है इस गांव को,
तो अगर तेज़ हवा चलने से या कुछ वो अगर वो रास्ता मिट जाए तो फिर हमारे लिए भी प्रॉब्लम हुई कि यहाँ से आगे अब हमने कहाँ जाना है। तो या कोई गाड़ी अपनी किसी वजह से कहीं मुड़ गई तो ऐसे लग रहा है कि रास्ता अब इधर को चला गया है। तो यहाँ पे वो जो सड़क वाला कंसेप्ट है वो अभी तक बिल्कुल भी नहीं है। और 21वीं सदी का भी अब इख्तिताम जो है वो और यहाँ पे लाइट नहीं है। और बहरहाल फिर भी लोग अपने हिसाब से मैं समझता हूँ एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजार रहे हैं। यहाँ पे हमें कोई परेशान और मोटा और इस किस्म के लोग हमने नहीं देखे। ऑर्गेनिक चीज़ें यूज़ करते हैं, ख़ुद से उसको उगाते हैं, ख़ुद से खाते हैं। और इन्हीं बुज़ुर्गों ने हमें बताया कि ये इन्होंने वो ज़माना भी देखा है, बल्कि अभी ज़्यादा दूर भी नहीं हुआ जब ये सवारी के लिए, चूँकि सड़क है नहीं यहाँ पे, तो सवारी के लिए ऊँट और घोड़े का भी इस्तेमाल करते थे। जी हाँ। तो वो आपने कब तक किया और वहाँ पे कहाँ कितनी दूर दूर तक गए? अगर आपने कोई फल लेके आना है या कोई चीज़ ऐसी सब्ज़ी ज़रूरी चीज़ लेके आनी है तो वो आपको आने जाने में कितना टाइम लगता था? हफ्तों 10 दिन 12 दिन हफ्तों। अच्छा जी हाँ। तो बेराली सिंधी जाते थे, अच्छा जब 10-12 दिन लगते थे। अच्छा ऊँट पे या ऊँट घोड़ा होते लग जाते थे इधर। संगड़ ये सजा गया था 10 ने 12 ने 15 ने भी लगे थे। अच्छा अच्छा अच्छा। जी कोई आप हमें अपने सफ़र की बात सुनाएं कि आप कब गए और कहाँ गए, क्या चीज़ लेने गए थे, कितना टाइम लगा? हाँ मैं नहीं गया था, अच्छा मैं इधर ही बैठा। अच्छा नहीं नहीं हिना जाए था। अब एक मानुस अभी भी जाते हैं, अभी जाए अभी भी जाते हिना जाते ऊँट पे जाते हैं? ऊँट हाँ, पर ऊँट जाते पे जाते हैं। घोड़े जो अभी जाते सुबह नहीं इधर बकरियां वो भी ले जाते थे, अभी ले जा जाते रहा हैं, अभी भी जाते हैं। अभी तकरीबन में मेरे ख्याल में ये सर्दी वाली मौसम ख़त्म हो जाएगी तो फिर इधर से चलेंगे। निकल जाएंगे। तकरीबन में कोई सांगड़ जाने वाला होगा तो उसको 15 दिन इस सफ़र में लगेंगे, किसी को 10 सांगड़ दिन जाके लगेंगे, जाते हैं 15 तो कम दिन से 12 कम दिन उनको लगेंगे। 20 दिन लग जाते हैं। सही 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 सही। कोई ऐसे बीमार हो जाए, किसी को चोट लग जाए अचानक, तो वो उसका क्या करते हैं? किसी को बंदे को हाँ जी क्या करते हैं, पूरा बांधते आई गोरियां देते हैं, यही है। यही है। सही सही सही। दर्द हो जाता है तो ये नहीं आँख पुड़ो, आप लोगों ने आंकड़े देखा है ना? हाँ हाँ उसके पुड़े गर्म करके बांधते हैं। बांधते अच्छा जी। ठीक हो जाता। जिसको वो आंकड़े के पान नहीं होते हैं हाँ जी हाँ जी। वो सामने खड़ा है। वो सामने खड़ा है, उसके गरम करके पान उसके गरम करके उसके बाद बांधते हैं। अच्छा अभी ले अक्सर वो हमने देखा है जो थोड़े से बुजुर्ग हो जाते हैं, ख़वातीन या मर्द हजरात थोड़े से बूढ़े हो जाते हैं, उनकी घुटनों में दर्द शुरू हो जाता है, उसके लिए उसके लिए ये वो है, वो ले आ रहा है बंदा, अभी वो छोड़ जा रहा है, ये सवा वो पीले हो जाता है, वो पीले हो गए। सूखने से न उसका रंग बिल्कुल उसका पीला चेंज हो होता है। जाता है। अच्छा वो जी ये एक भाई अभी अभी तोड़ के लेके आए हैं पत्ता, तो ये हाँ जी। ये बांधते हैं। गरम कैसे करते हैं इसको? आग नहीं जल रही है उसके ऊपर रखते हैं इसको, इतना तेज भी गर्म नहीं करते हैं। अच्छा, नॉर्मल बस ये घुटनों पर बांध दे, हवा बंद कर दे, अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक हो जाएगा। चलें जी, बहरहाल ये भी इनका आजमूदा एक तरीक़ाकार है। अक्सर जो बुज़ुर्ग होते हैं उनके घुटनों में, जोड़ों में जो दर्द शुरू हो जाता है, उसके लिए इन्होंने बताया है कि ये पत्ता आग का पत्ता है, जी इसको गर्म करके थोड़ा सा और दोनों घुटनों पे बांध देते हैं, तो हाँ जी, और उस कोशिश करते हैं कि उसको हवा ना लगे, तो आस्ता आस्ता ठीक हो जाता है। मैं समझता हूँ हमारी जो मॉडर्न मेडिसन है, जो टैबलेट्स बने हैं, इंजेक्शंस बने हैं, या जो तरीका इलाज हमने दरियाफ्त कर लिए हैं, वो यकीनन इसी तरह के जो इलाज हैं उसी की एक मॉडर्न शक्ल है कि आहिस्ता आहिस्ता इन लोगों ने मतलब इसी में से कुछ चीज़ें निकाल के उनकी टैबलेट या इंजेक्शन वगैरह बना ली। लेकिन उसमें एक बात एक ऐसी इन्वॉल्व हो गई है कि उसमें लोगों का कारोबार और बिज़नेस इन्वॉल्व हो गया है। तो हर बंदे की कोशिश है कि उसकी मेडिसन जो है वो ज़्यादा बिके, और उसके लिए फिर वो डिफरेंट उसमें उसकी शक्लें बनाते हैं मुख्तलिफ, और बाज़ दफ़ा कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो वक्ती तौर पे ठीक करती हैं इंसान को। टैबलेट्स ऐसी हैं जो फ़ौरन से थोड़ा सा इलाज करती हैं ताकि वो जो मेडिसन है वो मज़ीद बिके वो गोली बार बार बंदा खाता रहे। तो हमने ये देखा है अक्सर लोग जो इंग्लिश मेडिसिन खाना शुरू करते हैं, जो मॉडर्न, सर दर्द के लिए, पेट की किसी ख़राबी के लिए, दर्द के लिए,
तो वो गोली उसको लग जाती है, वो फिर जब तक वो गोली नहीं खाएगा उसको आराम नहीं आएगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो उस एक गोली से भी इलाज नहीं होता, फिर उसको 2 गोलियां खानी पड़ती हैं, 2 की बजाय फिर वो 3 खाता है। मैंने खुद अपनी आंखों से ऐसे भी लोग देखे हैं जो 5-5 7-7 एक ही तरह की गोलियां हाथ में ऐसे निकाल के तो इकट्ठा उसका पक्का मारते हैं, ऊपर से पानी पीते हैं। तो ये चूँकि उसमें वो उसमें कारोबार शामिल हो गया। ये फार्मेसी का जो बिज़नेस है, फार्मेसी का ये बहुत बड़ा दुनिया का बिज़नेस है। इसमें से लोगों को उनको चाहिए लोग बीमार, और वो ये भी नहीं चाहते कि लोग ठीक हो जाएं फ़ौरन से। अगर वो ठीक हो जाएंगे तो उनका बिज़नेस जो है वो ठप कर जाएगा। तो ये बहरहाल वो चीज़ें हैं जो, और इसकी दूसरी बात ये है कि वो जो मेडिसिन या वो इंजेक्शंस बनाए जाते हैं उनको देर तक रखने के लिए कि वो पूरा 1 महीना ख़राब ना हो, 2 महीने ख़राब ना हो, उसमें वो ऐसी कुछ चीज़ें, ऐसे केमिकल शामिल करते हैं अपनी दवाई को बचाने के लिए कि वो ख़राब ना हो, जो इंसानी सेहत के लिए नुकसानदेह होते हैं। और उससे अगर एक दर्द ठीक हो रहा है तो 4 दर्द और उस मेडिसिन से शुरू हो जाते हैं, और ख़तरा भी लगा रहता है। बाज़ दफ़ा बहुत सारे लोग किसी दवाइयों से एलर्जिक होते हैं। तो बहरहाल ये जो तरीक़ाकार है, पुराना आजमुदा तरीक़ाकार है, ये देरपा भी है और इसका साइड इफ़ेक्ट भी जो फ़ौरन से कोई नहीं है। तो हम इसी तरह से मज़ीद और कुछ लोगों से भी पूछेंगे और आप तक पहुँचाएँगे कि आज भी पाकिस्तान में रहते हुए ये लोग, एक तो यहाँ पे बीमारी बहुत कम है शहरों के मुकाबले में। हर दूसरे तीसरे बंदे से पूछें जो भी 35 साल 40 साल या इससे एज से ऊपर जाता है, वो फ़ौरन से शुगर और पाँव की वो दर्द की बीमारियां हैं और खून के मसाइल। मेरे अपने कई दोस्त जो मेरे साथ पढ़ते थे स्कूल में, वो बेचारे अपनी ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, किसी को हार्ट का मसला है, कोई शुगर और इस तरह से। लेकिन यहाँ पे मैंने देखा है नौजवान जवान लोग जितने भी हैं, सारे बुज़ुर्ग लोग, ये सेहतमंद होते हैं, और अगर कोई बीमारी आ जाती है तो वो मुख्तलिफ जड़ी बूटियों से उसका इलाज करते हैं। और इसके अंदर और भी इलाज है इसी इसी के अंदर। अच्छा आपका। तो बहरहाल हम आपको ये इस तरह की कुछ चीज़ें बताएंगे, और ये बड़ा ही खूबसूरत इलाका है। मैं अभी यहाँ पे बाहर बैठा था, मैंने देखा कि दरख्तों के साथ जो हवा छू के दरख्तों को गुजर रही है, उससे भी एक बड़ी खूबसूरत आवाज़, एक धुन जो है वो बन रही है, और बड़ी आँखों कानों को बड़ी भली लग रही है। ये शहर में भी दरख्त हैं, लेकिन शायद बिल्डिंग्स बन जाने से, सड़कों गाड़ियों के शोर से, धुएं से, लाइटिंग से, ये मैंने आवाज़ नहीं सुनी वहाँ पे, और ना ही इतना सुकून है। तो यहाँ पे सहूलियात तो शायद कम है, लेकिन यहाँ पे सेहतमंद ज़िंदगी है, सेहतमंद खाना है, सुकून है, और ये लोग बड़ी ही खुशी से अपनी ज़िंदगी को गुजार रहे हैं। आप सबके देखने का भी शुक्रिया जी। और प्रदीप साहब इस वक्त हमें यहाँ पे लेके आए हैं और कैमरा भी चला रहे हैं। प्रदीप साहब का भी बहुत शुक्रिया।